Hello students, how are you all? Welcome to शिक्षा सिंधु एन ओशन ऑफ नॉलेज। हम लोग अपना चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पार्ट 7 आप देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने क्लासिफिकेशन देखा था सॉफ्टवेयर का। उसमें आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बात की थी, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, तो उन्हीं में से आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाम ही है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसके नाम से ही समझने की कोशिश करें, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, चलाता है। तो इस वजह से हम इसके दो मेजर रोल समझ सकते हैं, या सबसे पहला जो इसका एक रोल है वो हम इसको कह सकते हैं रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर। सो एज अ रिसोर्स मैनेजर ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हर तरह के रिसोर्सेस को, हर तरह के रिसोर्सेस कौन से, एक कंप्यूटर में रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो हमारा मेमोरी, हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद हमारा प्रोसेसर, ये हमारा सबसे मेजर रिसोर्स है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको ये मैनेज करता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं रिसोर्स मैनेजर। अब एज अ रिसोर्स मैनेजर ये क्या करता है? तो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करेगा, हार्डवेयर को मैनेज करेगा, यानी हमारे कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मतलब आप यहाँ पे रैम, हार्ड डिस्क, हमारा प्रोसेसर या सीपीयू कह दो, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं हमारे। सो ये मेजर हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। तो इनमें से सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको मैनेज करना ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि अगर हम इनको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमने रैम की इम्पोर्टेंस देखी, रैम के बारे में पढ़ा, उसमें हमने समझा कि रैम कितनी ज़रूरी है। हार्ड डिस्क को हमने देखा, मेमोरी जो है कंप्यूटर के लिए, मेमोरी कितनी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग कर रहा है। सारी जो कंप्यूटर के जो काम हैं वो कौन करवा रहा है? हमारा प्रोसेसर कर रहा है। तो इन सबको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एज अ रिसोर्स मैनेजर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। दूसरा जो हमारे मेजर रिसोर्सेज में आते हैं वो है सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों को मैनेज करता है, हार्डवेयर को एज वेल एज सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर कौन से?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हो गए, वो डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, यूटिलिटीज़ हो गई, ये सभी तरह के सॉफ्टवेयर को ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उनसे सारे काम करवाता है। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो एक जगह पर आके ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपने सारे काम करवाने के लिए जो हार्डवेयर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड यूज़ किया, तो MS वर्ड को जब आप ओपन करते हो तो MS वर्ड ओपन होगा, लेकिन उसको ओपन कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। रैम में उसके फाइल्स को लाना, रैम का मैनेजमेंट करना, ये सारे काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। आपने MS वर्ड में कोई फाइल बनाई, कुछ टाइपिंग किया और उस फाइल को सेव करने के लिए कमांड दिया, तो सेव करने का जो कमांड है वो आप दोगे और वहाँ पे आपको एक विंडो दिख जाएगी, सब नेम आप कर दोगे, दे दोगे, सेव करोगे उसको। तो जब आप अल्टीमेटली उसको सेव कर रहे हो तो वो कहाँ जा रही है? हमारी हार्ड डिस्क पे जा रही है। अब इसको हार्ड डिस्क पे ले जाने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सो इन दैट वे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है, राइट? तो एज अ रिसोर्स मैनेजर हम इसके दो काम मेजरली देख सकते हैं कि पहला तो ये हार्डवेयर को मैनेज करेगा और दूसरा ये आपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा। चाहे वो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के बिना नहीं चल सकते। सिंपल सा हम देखें, आप अपने मोबाइल यूज़ करते हैं तो उस मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो है ही नहीं तो क्या आप उस पर व्हाट्सएप चला सकते हैं? व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप जिसको अपन कह रहे हैं, ऐप है। तो उस ऐप को चलाने के लिए किसका बेस चाहिए हमको? एंड्रॉयड का बेस चाहिए। यानी आपके मोबाइल पे अगर एंड्रॉयड होगा तो ही व्हाट्सएप चलेगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ऐसे ही कोई भी ऐप्स अगर हम यूज़ करना चाहें तो बिना उसके हेल्प के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के वो नहीं चल सकते। तो मेजर इसका जो दो काम जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हार्डवेयर को मैनेज करेगा, दूसरा सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स समझ सकते हैं। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स समझ सकते हैं। क्या? एक, ये क्या करेगा? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। अभी जो अपन ने बात की थी कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? दैट इट विल गिव अ यूजर इंटरफेस, है ना? इसको हम UI भी कहते हैं। UI वर्ड से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। UI बहुत सुनते होंगे आप लोग, जब मोबाइल्स की भाषा में हम देखते हैं वो, या मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा MIUI, या सैमसंग का है तो कुछ और उसका नाम होता है UI का, यूज़र इंटरफेस। यानी यूज़र इंटरफेस इज दैट प्लेटफॉर्म वेयर यूज़र इंटरैक्ट विद द मशीन, जहाँ पे यूज़र मशीन के साथ इंटरैक्ट करता है। तो वो इंटरफेस जो है वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में आप ऊपर से
नीचे ड्रैग करते हो तो वो ड्रॉप डाउन एक आ जाता है, एक लिस्ट आ जाती है जिसमें आप अपना वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हो, मोबाइल डेटा ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, आपको होम स्क्रीन जैसी मिलती है। तो इस तरीके से जो इंटरफेस है, आप विंडोज़ पे काम करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि डेस्कटॉप है आपके पास, डेस्कटॉप के ऊपर अलग अलग आइकन्स हैं, स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे आप जाते हो तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब यूज़र इंटरफेस है, यानी जिस तरीके से यूज़र इंटरेक्ट करेगा मशीन से वो है यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो काम हो गए या दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहला तो वो प्लेटफॉर्म देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, यानी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से रन करेंगे, चलेंगे। दूसरा यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र जिस प्लेटफॉर्म पर रहकर मशीन से बातचीत करेगा, मशीन से इंटरेक्ट करेगा, वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करवाएगा हमको? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और किस किस तरीके के यूज़र इंटरफेस अवेलेबल हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you understood well. Thanks for watching. Thanks for being with us. All the best.